सो वेलकम टू दिस न्यू पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं और उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आपको ये खुद अपने बारे में बताएंगी। बट इतना बता दो, शी हैज ए लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री में काफी उन्होंने सीख रखी है। तो पूरा इंट्रोडक्शन या पूरी अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले इस पॉडकास्ट में, तो मेक श्योर करें आप लोग लास्ट तक बन के जाए। तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, सृष्टि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे ऑडियंस को। So good evening, one and all. I am Roshan sir. Thank you so much for this podcast and thank you for this opportunity here. So let me introduce myself first. I'm Srishti. I belongs to Maharashtra, Amravati. And just say everyone joins from a zero. Everyone starts from a zero. So I also started from zero. जब मैंने इस इंडस्ट्री को चूज किया था और ज्वाइन किया था, दैट टाइम आई वाज जस्ट आई थिंक 18 years old and I was student of a graduation. मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी अपने कॉलेज से, अमरावती से ही, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। वहाँ से मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। अलॉन्ग विद दैट आई जॉइन दिस इंडस्ट्री विद रोशन सर। ऑफ कोर्स ही टॉट मी अ लॉट। इन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। इनकी बदौलत मैं आज शायद यहाँ पे हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड हाँ, यहीं से एक्सपीरियंस गेन करते करते आज जहाँ कहीं भी हूँ, यहाँ पे पहुंच पाई हूँ। इस इंडस्ट्री में मैंने अपने 3 साल दिए हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत कमाया भी है और एक्सपीरियंस भी बहुत लिया है, प्लस कई सारी चीजें सीखी भी हैं। एंड दिस इज ऑल रसम। चलो, सो थैंक यू, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था। एंड नो डाउट ये हमारे वन ऑफ द फेवरेट टीममेट्स में से आती है, बिकॉज ये द हमारे टीम के ही पार्ट है। तो स्टार्टिंग विद द पॉडकास्ट हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और ये टॉपिक हमारा पूरा पॉडकास्ट क्रिप्टो के आसपास या फिर जो बुल रन है। नो डाउट सभी लोग बुल रन अभी अगर यूट्यूब पे सर्च करते हो तो हर दिन ऑन एन एवरेज, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 2000-3000 वीडियोस बन रहे हैं यूट्यूब पे। तो डेफिनेटली यार, अभी के समय में क्या करना चाहिए या फिर व्हाई वी शुड थिंक अबाउट क्रिप्टो, ये सारा टॉपिक डिस्कस होने वाला है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे बेसिक सवाल तो ये रहेगा कि व्हाई वी शुड थिंक अबाउट क्रिप्टो। बहुत सारे लोगों को डर लगता है या फिर बहुत सारे लोग सोचना ही नहीं चाहते क्रिप्टो के बारे में। तो आपकी क्या राय है इस के ऊपर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी चीज मेरे अकॉर्डिंग लोगों को सबसे पहला डर तो यही रहता है, क्रिप्टो या फिर कोई भी चीज, उनको डर डर यही रहता है कि हमें लॉस ना हो जाए, राइट। या फिर हमारा पैसा जो हमने डाला है वो शायद चला ना जाए, यही सबसे बड़ा डर रहता है हर इंसान का। और मुझे जहां तक लगता है कि यार, अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो ना, तो डर तो हर चीज में है, रिस्क तो हर चीज में है। तो वाई वाई वी शुड नॉट स्टार्ट क्रिप्टो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करते हैं शेयर मार्केट की या फिर कोई भी चीज, है ना, अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो उसमें तो रिस्क है ही। अगर आप सपोज अपने 3 साल दे रहे हो, 4 साल दे रहे हो, अगर नहीं लगती है नौकरी तो क्या करोगे, राइट। अगर मैं बात करूँ शेयर शेयर मार्केट की या फिर स्टॉक ट्रेडिंग की या फिर कोई भी बड़ी चीज अगर आप करना चाहते हैं लाइफ में, तो अगर आप स्टार्ट जीरो से करते हैं तो आप ये भी तो देखिए कि कितनी लोगों को कितना पता चल चुका है इस इंडस्ट्री के बारे में। और मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो क्रिप्टो स्पेशली लोगों को पता नहीं है। मुझे जहां तक लगता है, जहाँ पे 2 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन है, 2-2.5 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन है, 2-2.5 बिलियन पीपल में से 100 करोड़ लोगों को भी आई थिंक पता नहीं होगा, मतलब 1 बिलियन लोगों को भी अभी तक अवेयरनेस नहीं है क्रिप्टो की। हाँ, लोगों ने कहीं ना कहीं सुना है, बट इतना तो मुझे पता है कि लोगों को पूरी तरीके से पता नहीं है कि बिटकॉइन एक्चुअली क्या होती है या फिर लिक्विड फंड क्या होता है, ये सारी चीजें। इसीलिए मुझे लगता है कि जहाँ पे नहीं है, लोगों को पता नहीं है, मैक्सिमम लोगों को तो लोगों को, सो दैट्स व्हाई वी शुड स्टार्ट विद क्रिप्टो, बिकॉज हम अर्ली अर्ली मूवमेंट एडवांटेज ले सकते हैं यहाँ से। दैट इज व्हाई मैंने भी ये स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग हो गया, और भी पापा के घर के भी बिजनेसेस है, तो वहां पे भी मैं अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर सकती थी। और अब मेरी फैमिली का जो व्यू है, उनका तो यही कहना है कि कुछ ना कुछ जॉब कर लो या फिर स्टडी कर लो, अच्छे से कोई अच्छी सी डिग्री ले लो। बट जहां तक मुझे लगता है कि डिग्री लेने से आपका लाइफ नहीं बनता, कभी भी लाइफ सिक्योर नहीं होती है। दैट्स व्हाई आई चूज दिस इंडस्ट्री एंड आई एम वर्किंग हियर विथ यू। ओके ओके, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन। बिकॉज वहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोप होता है जहाँ पर लोग कम होते हैं, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। बिकॉज इसी कारण से मैंने चुना था इसे, जब मैंने भी स्टार्टअप किया था कभी। तो चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो सबसे ज्यादा परेशान करता है लोगों को। बिकॉज बाइंग एंड सेलिंग के लिए वी नीड एक्सचेंजेस। बट अभी इंडिया में, खास करके इंडियन गवर्नमेंट का, शायद ही हम लोगों को समझ नहीं पाए कि जो भी चीजें हो, तो इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंजेस बैन हो रहे हैं या फिर आए दिन प्ले स्टोर से ऐप स्टोर हटा दिए जा रहे हैं। तो विच ऐप डू यू प्रीफर, या फिर आप हमारे ऑडियंस को कौन सा एक्सचेंजेस का यूज करना ज्यादा मतलब प्रीफर करवाओगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि
जो एक्सचेंजेस इंडियन एक्सचेंजेस है, आई नो इंडियन एक्सचेंजेस है और इंडियन एक्सचेंजेस रेगुलेटेड है इंडिया में, बट बात ये है ना कि लोगों को जितनी जो हमें फैसिलिटीज चाहिए वो फॉरेन एक्सचेंजेस ज्यादा देते हैं, राइट। एंड आपको पता है वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज बाइनेंस एक सबसे बड़ा टॉप एक्सचेंज, और मेरा फेवरेट पर्सनल फेवरेट बाइनेंस है। बट अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम बाइनेंस उस प्रकार से यूज करें, या फिर हमारे इंडियन एक्सचेंजेस अगर गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है बाइबिट। यू कैन यूज बाइबिट, एंड हाँ उसमें इतनी दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि उसका जो इंटरफेस अगर आप देखते हैं तो बाइनेंस से को रिलेट करता है बहुत अच्छे से। प्लस आपको बहुत अच्छी सर्विसेज भी देते हैं बाइनेंस, बाइनेंस के साथ साथ बाइबिट भी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको बाइबिट की तरफ मूव करना चाहिए, प्लस कुकॉइन की तरफ भी। कुकॉइन इंडियन एक्सचेंज नहीं है, आई नो, बट हाँ अच्छा खासा उसका भी यूज केस है, और इंडियन गवर्नमेंट उसको आज नहीं तो कल लीगलाइज कर देगी इंडिया में। सो यू कैन मूव टुवर्ड्स बाइबिट ऑफ कोर्स, एंड कुकॉइन एज वेल। ऑफ कोर्स, तो ये भी है, यू कैन यूज बायबिट एंड द कूपन। चलो हम लोग थर्ड क्वेश्चन को चलते हैं। जैसे एक्सचेंज तो हम लोगों ने बना लिया, फॉर एग्जांपल पहला स्टेप था हम लोग क्यों जानना, फिर हम लोगों ने एक्सचेंज बना लिए। बट अब थर्ड क्वेश्चन आते हैं विच कॉइन वी शुड बाय, या फिर अगर किसी कॉइन को हम लोग बाय करने जा रहे हैं तो हम लोग को क्या वो चीजें देखनी चाहिए, व्हाट आर द फंडामेंटल्स, या फिर हमें क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए किसी भी कॉइन में अपने हार्ड अर्न मनी को डालने से पहले। ओके, देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं भी कोई क्रिप्टो के ऊपर रिसर्च करती हूँ या फिर कोई भी क्रिप्टो बाय करती हूँ अपना पोर्टफोलियो में डालने के लिए, मैं दो से तीन चीजें देखती हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि रैंकिंग क्या है। जैसे सबको पता होगा कि हम कोई भी क्रिप्टो अगर जहाँ पे चेक करते हैं तो वो है कॉइन मार्केट कैप, हम्म। राइट। तो कॉइन मार्केट कैप पे जाके आपको पहले रैंकिंग चेक करनी है, ठीक है। उसी हम्म। के बाद आती है उसकी कम्युनिटी। मेरे अकॉर्डिंग कम्युनिटी एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है कोई भी कॉइन को पंप या फिर डंप करने में, ठीक है। सपोज आप कोई भी कॉइन ले लो, कोई भी XYZ कॉइन ले लो, आप उसको अपने कॉइन मार्केट कैप पे चेक करो। अगर आपको इतना ही ज्यादा लॉस होने का ज्यादा फियर है अगर आपके अंदर, तो मैं आपको कहूंगी कि आप टॉप 100 में से कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो टॉप 100 कॉइन है ना, उसमें से कोई कॉइन ले जाके आप उसकी कम्युनिटी देखो कितनी बड़ी है, कितनी एक्टिव है, वो सारी चीजें चेक करके उसमें पैसा डालो। बट अगर आपको ये भी चाहिए कि बहुत नया टोकन हो, जैसे हम शिबा इनू, मेमे, पेपे, इन सब की बात करते हैं, तो अगर ऐसे टोकन चाहिए, यट आपको यही चीजें चेक करनी है कि वो कुकॉइन अपना अगर CMC पे क्या रैंकिंग उनकी डिजर्व करती है, प्लस हमारा जो ट्विटर है वहां पे उनकी कम्युनिटी क्या कह रही है, कितना ज्यादा एक्टिव है, लास्ट ट्वीट इन्होंने कब किया था, कितने एयर ड्रॉप्स वो अभी तक दे चुके हैं, प्लस उनकी सप्लाई डिमांड चेक करनी है आपको, मार्केट कैप क्या है किसी भी टोकन का, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके। प्लस जो क्वाड्रिलियंस में जिनकी सप्लाई होती है, करोड़ों में, अरबों में, बिलियंस में जिनकी सप्लाई होती है, ये टोकन के ऊपर मुझे उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं है, सो इसीलिए मैं मीम्स में ज्यादा पैसा नहीं लगाती हूँ। बट जहां पर भी लगाती हूँ, अगर आप चाहते हैं, जैसे शिबा हो गया, डॉज हो गया, ये सारे टोकन्स हैं, इनकी आपको कम्युनिटी सबसे पहले चेक करनी है, आने वाले टाइम पे ये रियली कुछ ना कुछ यूज केस इनका बना रहे हैं कि नहीं, तभी जाके इन जैसे टोकन में पैसा लगे। अदरवाइज आपको सेफेस्ट ऑप्शन में बताती हूँ, आपको CMC में जाके टॉप 100 कॉइन्स जो है सर्च करने हैं। बेस्ट तो हमारा इथेरियम एंड बिटकॉइन है, सोलाना है, BNB है, ये सारे टोकन हैं। बट शायद हमारे उतना कुछ लोगों का, हमारे इंडिया में मिडिल क्लास लोग बिलोंग करते हैं, तो इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि कोई 70-80 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीद ले, या फिर 2-3 लाख रुपए का BTC इथेरियम खरीद ले, या फिर अगर मैं BNB की भी बात करूँ तो मैक्सिमम लोगों का BNB भी खरीदने का इतना है नहीं, या लोगों के पास इतना पैसे नहीं है कि वो BNB बाय करें। बट उसके नीचे भी आपको जो मिड कैप कॉइन्स आते हैं उनको आपको बाय करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो CMC भी उनको अगर रैंकिंग दी है ना, तो किसी ना किसी चीज को चेक करके कॉइन मार्केट कैप ने इनको इतनी बड़ी रैंकिंग दी है। तो ये जो कॉइन्स है मेरे अकॉर्डिंग ये आपका लॉस नहीं करते हैं। प्लस ये बड़े बड़े कॉइन्स है, बहुत बड़े बड़े कॉइन्स है। अगर मैं बात करूँ अपना BNB की या फिर सोलाना की, कोई भी डॉज कॉइन वगैरह इनकी बात करूँ अगर, तो इनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, इनका यूज केस बहुत बड़ा है, प्लस इनके बैक एंड में काम हो रहा है, कहीं ना कहीं इनकी लिस्टिंग हो रही है, तो इसीलिए ये आप कभी भी धोखा नहीं देंगे। और इनके लिए समथिंग अगर $1 पे चल रहा है ये टोकन, तो 10x होने में ये बहुत इनको कोई दिक्कत नहीं होगी 10x होने में, और दैट्स ऑल।
चलो, तो थैंक यू एंड काफी ब्रीफ तरीके से आपने आंसर दिया, नो डाउट। और अगर जिनको समझ में ना आए, यू कैन रिवाइंड बैक और आप वापस से सुन सकते हो सवाल का आंसर। तो लोग लास्ट सवाल की ओर चलते हैं कि अगर किसी पर्सन को इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना है या फिर उसको नॉलेज गेन करने के प्रो से रिलेटेड, तो वो क्या सोशल मीडिया का यूज करे या फिर कौन से हैंडल्स को ज्यादा फॉलो करे जहाँ से उसको राइट नॉलेज, बिकॉज राइट इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नहीं तो आजकल फ्रॉड्स तो बहुत ज्यादा आते हैं मार्केट में, जहाँ लोग पैसे जाते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए और राइट इन्फॉर्मेशन के लोग कौन से सोशल मीडिया को यूज करें? हम्म। देखिए, अगर मैं क्रिप्टो की बात करूँ, स्पेशली क्रिप्टो की, तो सबसे ज्यादा जो ऑडियंस है क्रिप्टो की वो है ट्विटर के ऊपर। आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम अगर हम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर इतनी ज्यादा ऑडियंस है नहीं क्रिप्टो की। अगर कोई भी बड़ा से बड़ा एक्सचेंज आप ले लो, बड़े से बड़ा टोकन आप ले लो, बिटकॉइन ले लो, इथेरियम ले लो, बीएनबी ले लो, उनकी इतनी फॉलोइंग है ही नहीं। अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ तो इंस्टाग्राम पे जितनी फॉलोइंग उनकी ट्विटर पे है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी भी क्रिप्टो में आने वाले पर्सन को अगर कोई भी एप्लीकेशन यूज करनी है सोशल मीडिया में रिकॉर्डिंग, तो वो है ट्विटर। ट्विटर को आपको सबसे पहले यूज करना सीखना पड़ेगा। पहले उसको यूज करना सीखो, उसको बहुत अच्छे से डीप नॉलेज लो। मैंने आपको अभी तक जितना भी मिनट की हमारे पॉडकास्ट चल रहा है, मैं एक ही चीज का सबसे ज्यादा नाम ले रही हूँ, दैट इज कॉल्ड ट्विटर। क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट है ट्विटर। कोई भी चीज मेरे को अगर चेक करनी है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो रहती है, कोई भी बड़ा, अगर मैं इलन मस्क सर की बात करूँ, तो वो भी कभी भी जाके इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट नहीं ये करेंगे, पोस्ट नहीं डालेंगे। डालेंगे कहाँ पे? ट्वीट पे डालेंगे, ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, राइट? तो हमें भी वहां पे, अगर हमें इन्हीं 1% लोगों में जाना है, तो हमें भी 1% लोगों की तरह ही चीजें यूज करनी सीखनी होगी। तो हमें अगर क्रिप्टो में बड़ा बनना है, तो ऑफकोर्स वी कैन यूज ट्विटर एंड पिंटरेस्ट वगैरह, जहाँ पे आपको प्रोफेशनल टूल्स मिले, प्रोफेशनल लोग मिलेंगे। प्लस आपको ये तो है ही, अपना यूट्यूब तो है। यूट्यूब इज द लाइक ओशियन ऑफ नॉलेज, यू नो। तो इस ओशियन को आप यूज करो ना नॉलेज के। प्लस एक चीज बताती हूँ, आप शायद पूछना मुझे भूल ही गए कि अभी आने वाले टाइम पे, यही समझ लो 2024 के एंड में, या फिर 2024 के एंड में, मोस्ट प्रोबेबली 2024 के एंड में आएगा बुल रन। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों का जो बुल रन के ऊपर एक ही लोगों को लगता है कि बुल रन के अंदर तो गार्बेज भी पंप होता है। कोई भी टोकन हम अगर रखेंगे तो हम उसको बिलियनर तो बन ही जाएंगे। अगर बिलियंस की क्वांटिटी है हमारे पास, तो हम उसमें बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बोला है, अभी भी बोल रही हूँ, कि जब तक आप उसकी कम्युनिटी नहीं देखते, अगर आप सपोज एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, कि कोई भी एक एक्सवाइजी कॉइन है, उसको आप बाय कर रहे हो, और आप जाके उसके ट्विटर चेक करते हो, उसमें आपने $100 की एंट्री बनाई है, और आप उसको ट्विटर हैंडल पे जा रहे हो और उसकी कम्युनिटी पूरी तरीके से डेड पड़ी है, और आप ये कह रहे हो कि बुल रन आया है मैम और ये पंप क्यों नहीं हुआ। It is not the right perception, ना। The real perception is कि if the community is working in a backhand, then after वो coin pump होगा, तब जाके उसका कोई ना कोई यूज केस बनेगा। प्लस मैं हर इंसान को, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है ना, मैं आपको यही बोलूंगी कि अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है, अगर आपको एक अंधा पैसा कमाना है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको एक अर्ली मूवर एडवांटेज लेना चाहिए। प्लस ये जो बुलरन है, मेरे अकॉर्डिंग, माई स्पेसिफिकली माई ओपिनियन इज दैट कि ये जो बुलरन आएगा 2024 में, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बुलरन है। और ये बिटकॉइन होल्डिंग जो हो रही है इस बार, तो ये सबसे बड़ी बिटकॉइन होल्डिंग है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि नेक्स्ट बुल रन जब भी आएगा 2029 में आएगा, तब जाके मैक्सिमम लोगों तक अवेयरनेस फैल चुकी होगी क्रिप्टो की। आज उतनी अवेयरनेस नहीं है इंडिया में, या फिर वर्ल्ड वाइड कह लो, उतनी नहीं है। बट जब आप 29 में बोल रहे पैसा कमाना चाहोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग उतना बड़ा पैसा नहीं बन पाएगा। इसीलिए आप अपना थोड़ा बहुत, जितना भी आपके पास, अगर आप बहुत बड़ा नहीं है आपके पास फंड, अगर आपके पास $100, $200, $300 ऐसा भी फंड है ना, तो आप उसको क्रिप्टो में डाल दो। अच्छे अच्छे टोकन आप बाई कर लो। ऑफकोर्स बहुत बड़ा आप पैसा यहाँ से भी बना सकते हो। सो लास्ट सवाल, अब एक बोनस सवाल बोलूँ बस। आई होप सो पॉडकास्ट के सारे इंपॉर्टेंट सवाल खत्म हो चुके हैं मेरे एंड से, एंड अगर इस वीडियो में ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो विल प्लान फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। तो हम लोग लास्ट सवाल पूछना हाँ। चाहूंगा आपको कि जैसे कि आपने कुछ फेवरेट पॉइंट्स या फिर कुछ कॉइन्स के बारे में बताया, तो जो आप एक आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया होगा या फिर आपके जो फेवरेट पॉइंट्स में होंगे, उसमें तो कोई तीन या फिर हम्म। पांच पांच कोई ऐसे टॉप के पॉइंट जो आप लोगों को चाहोगे कि उसमें एटलीस्ट $20 या $50 थैंक की यू। इम्पोर्टेंट डालें। हम्म। ओके।
देखिए रोशन सर, मैं हमेशा जो अपने व्यूवर से या फिर मेरे टीममेट से जो मेरे पर्सनल फेवरेट लोग हैं ना, मैं उन लोगों को कुछ बड़े बड़े टोकन्स या फिर नॉर्मल जितने भी है जो मिड कैप कॉइन्स है, जो लोग नॉर्मल लोग आप जिनको बाय कर सकते हैं, वो मैं बताती रहती हूँ, हमेशा बताती हूँ। मैं आपको भी कई बार बताया है कि सर इसमें एंट्री बना सकते हैं हम, इसमें एंट्री बना सकते हैं हम। तो मैं लोगों को भी, हमारे व्यूवर्स को भी दो तीन टोकन बताना चाहूंगी। सबसे पहला मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो एम एंड मेंटल टोकन। मैं अभी तक बात कर रही थी मैं एक्सचेंजेस की। तो एक्सचेंजेस में मैंने सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी थी बायबिट को, राइट। तो बायबिट का जो बिट टोकन है, जो बायबिट का नेटिव टोकन था बिट टोकन, उसका चेंज करके इन्होंने एमएनटी रख दिया है नेम, ठीक है। तो ये एमएनटी जो है इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि ये खुद का टोकन है, बट हाँ, और ये उनका खुद का टोकन है एमएनटी करके। आपके जो नॉर्मल कोई भी पर्सन इसको बाय कर सकता है। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये आने वाला बीएनबी, अगर हमने बीएनबी मिस कर दिया है, बाइनेंस का जो नेटिव टोकन है अगर हमने उसको मिस कर दिया है ना, तो हमें एमएनटी को मिस नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं इतना कह सकती हूँ कि ये अगर आज $1 का है तो आने वाले बुल रन में शायद ये $10 जाने में उतना इसको दिक्कत नहीं होगी। तो आप ऑफ कोर्स इसको लेके इसमें आप अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो एमएनटी को। सेकंड वन इज आर्बिट्रम। ऑफ कोर्स सबको पता है ये आर्बिट्रम की कितनी बड़ी कम्युनिटी है, कितने एक्टिव है ये लोग हैं आर्बिट्रम वाले। तो आप इसको आर्बिट्रम को अपने पोर्टफोलियो में ऑफ कोर्स डाल सकते हो। बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, समथिंग 1.167 डॉलर में आपको मिल जाएगा। मतलब हाँ, $2 ये इनकी एंट्री पॉइंट रह सकता है, $2। तो आप इसको अच्छा भर भर के आर्बिट्राम बाय करो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर सोलाना आपने मिस कर दिया तो आप आर्बिट्राम को मिस मत करिए, ठीक है। थर्ड वन इज जो मेरे फेवरेट जो रहते हैं मैक्सिमम ऐसे ही रहते हैं जिनके खुद के एक्सचेंजेस हो, वो मेरे फेवरेट रहते हैं। तो थर्ड मैं आपको केसीएस सजेस्ट करूंगी, जो कुकॉइन का नेटिव टोकन है केसीएस करके, कुकॉइन, उसको आप बाय कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद रिवन कॉइन वो भी है। देन अपना रिपल है, एक्सआरपी है, कई सारे हैं वैसे तो, बट ये मिड कैप में आते हैं। बट अगर मेरे पर्सनल जो सच में मेरे को जिनके ऊपर ट्रस्ट है, या फिर मैंने जिसमें सबसे ज्यादा एंट्रीज ली है मेरे अकॉर्डिंग, तो वो आर्बिट्रम, बाइकोनॉमी मैंने बताना रह गया मेरा, बाइकोनॉमी, एमएनटी, केसीएस और बीएनबी ऑफ कोर्स, ये सारे टोकन्स मेरे फेवरेट है। यू कैन ऐड इट इन योर पोर्टफोलियो। थैंक यू, आई होप सो। काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी नॉलेजेबल, एंड मैंने भी काफी कुछ सीखा, नो डाउट, एंड डेफिनेटली हम लोग आपस में सीखते रहते हैं। तो थैंक यू, आपने समय निकाला। बट एक चीज ऑडियंस के लिए बोलना चाहूंगा यार, अगर आपको भी क्रिप्टो रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और उन लोगों को जरूर शेयर करें जो भी आपके ऐसे क्रिप्टो में पैसा बनाना चाहते हैं, बनाने की सोच रहे हैं। और एक चीज और बता दो, अगर इस वीडियो के अंदर अगर लगभग 25 से ज्यादा कमेंट आएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे नेट पोस्ट कार्ड लेके आए, जिसमें कि मैम और भी कुछ कॉइन्स हैं, और नो डाउट सारे कॉइन्स के नाम उन्होंने एक सेशन में नहीं बता सकती हैं, एंड उसकी एंट्री पॉइंट, बिकॉज एंट्री पॉइंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट लेना है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, नहीं तो मैक्सिमम लोग लॉस ही करते हैं। तो ये सारी चीज हम लोग उस नेक्स्ट पॉडकास्ट में बनाएंगे। बट आपको करना इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों तक, ताकि इस वीडियो में मिनिमम 25 कमेंट जरूर आए। एंड लास्ट में कुछ एड ऑन करना चाहेंगे मैम? थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इतना ही कहूंगी कि सब कुछ मिस कर लेना यार, बट इस बुलेटिन को मेरे खातिर मत मिस करना, कोई भी इंसान मिस मत करना अगर हमें अच्छा पैसा बनाना है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ी रिग्रेट है यार लोगों के जिंदगी में कि हमने यार डिग्री ले ली, हमने सब कुछ कर लिया, बट हमने क्यों नहीं बाय किया। मैं अपने भाइयों को बोलती हूँ या फिर जो है थोड़े ठीक ठाक नॉलेजेबल मेरे यहाँ पे, मैं उनको बोलती हूँ कि अंकल, मैं है कुछ लोग, तो मैं उनको अंकल बोलती हूँ कि आपने क्यों नहीं बाय किया काका। तो बोलते हैं, मुझे पर्सनली बोलते हैं कि बेटा मेरे पास 50 बिटकॉइन थे, मतलब 50 बिटकॉइन थे मेरे पास। और मैंने कहा फिर अब कहाँ है वो। तो बोलते हैं 7,000 जैसे ही प्राइस गई उसकी मैंने बेच दिया। मैं उनको कहती हूँ कि अगर यही बिटकॉइन 50 BTC, 50 नहीं छोड़ो 5 ही बिटकॉइन अगर आपने रख लिए होते तो आज आप यहाँ पर नहीं होते, या फिर मुझसे कॉल पे बात ना कर रहे होते। तो ये रिग्रेट ना रह जाए आप में से किसी के भी लाइफ में, इसीलिए कह रही हूँ, आज भी टाइम है, आज भी मौका है, इसको मत मिस करना, ठीक है। बाकी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू थैंक यू, रोशन थैंक सर। यू, थैंक यू फॉर अवेलेबल टाइम। मैं भी यहाँ पर एंड कर रहा हूँ।